प्रशासनिक अड़ंगा कानूनी रूप से हम लोग अवैध हो जाएंगे, इसलिए हम लोग यही बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। मतलब एक बार मनाते हैं फिर हटा देते हटा देते हैं, लेकिन मूर्ति जो हमारी है स्थापित है 2008 से। 2008 से। जी जी जी। उसके लिए हम क्या लोग प्रयास विचार कर रहे है हैं। कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा, हम लोग लगे हैं, शासन प्रशासन लगे हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक दिन इनकी कृपा से, गुरु की कृपा से बन जाएगा, हम लोग बना के दिखाएंगे आपको। चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल, अब बनारसी अंदाज में। सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि हम ऐसे राज्य की, ऐसे विचारों की और ऐसे समाज की संकल्पना करते हैं जहां कोई न छोटा हो न बड़ा हो, सब एक बराबर हो, सबको रोजी रोजगार और सब सुखी रहे। ऐसी संकल्पना करने वाले गुरु महाराज का जयंती आ रहा है। आज दिनांक 10 तारीख है, यानी आज से 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को पूरे देश दुनिया में सदगुरु रविदास जी महाराज के चाहने वाले, उनके अनुयायी उनकी जयंती मनाएंगे, हर्षोल्लास के साथ मनाते भी हैं हर वर्ष। तो कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ग्राउंड पे जा करके लोगों से ये पता करिए कि जो अभी बसंत पंचमी बीता है, एक सरस्वती पूजा नाम से लोगों ने कार्यक्रम किया, तमाम जो बातें आई, और उसके बाद कुंभ का भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी भगदड़ हुए, मौतें हुई, तमाम बातें हुई। तो लोगों ने हमसे जब कमेंट में पूछा कि आप जा करके लोगों को ये पूछिए कि क्या उनके अंदर जो गुरु महाराज को, बाबा साहब को, फूले साहब को जानने मानने पहचानने वाले लोग हैं, क्या उनके अंदर फूले अम्बेडकरी विचारधारा का महत्व है भी, या वो भी उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से मनुवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग करते हैं। तो आज मैं उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित ग्राम सभा बसनी में। ये बसनी में पड़ता है, और आप कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाएंगे। ये मंदिर बन रहा है, पंडाल जो है गुरु महाराज का। तो इस पंडाल में 2 दिन बाद आपको पंडाल बहुत भव्य दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा, और यहाँ पे गुरु महाराज की जयंती मनाई जाएगी। हमारे साथ गुरु महाराज को जो उनकी जयंती मनाने वाले जो बसनी के टीम के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये जयंती कब से मना रहे हैं वे लोग, और मनाने के पीछे का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, और समाज को क्या संदेश देते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। अपना परिचय देते हुए हमें ये बताइए कि ये कार्यक्रम आप लोग कब से कर रहे हैं, किनके माध्यम से कर रहे हैं? हम लोग कार्यक्रम 2008 से कर रहे हैं। ये हम लोग का 18वीं वर्षगांठ है जयंती। हम लोग कमेटी का नाम है निगमागम भीम बरखा बुलेटिन विचार सोसाइटी, जय भीम नगर बसनी। ये आप लोग जयंती मनाते हैं, अभी सरस्वती पूजा बीता है, कुंभ का मेला चल रहा है, तो वहाँ भगदड़ हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो क्या इस तरीके से भगदड़, अनहोनी या जो गलत चीजें हो जाती हैं, क्या ऐसा यहाँ होता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। हमारे समाज जो आते हैं उनका हम लोग देखभाल करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और जो वहाँ की विचारधारा अलग है। वहाँ जो कि हम लोग जानते हैं, हमारे समाज जो थोड़ा से जो शिक्षित से दूर हैं, वो लोग जाते हैं, हम लोग मना करते हैं वहाँ समाज जाने के, हम लोग का हित नहीं है। तो यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है, आडम्बर लोग खिलाफ रहते हैं। ये सब लोग समाज में बढ़ावा दे रहे लोग, इस लोग को रोकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। एक चीज बहुत चर्चा में चल रही है, VIP। आप देखे होंगे जहाँ कहीं भी मंदिर होता है, वहाँ जो कम पैसा या कम खर्चे वाले लोग हैं उनके लिए अलग लाइन बनती है, और जो अधिक पैसा या ज़्यादा VIP लोग हैं उनके लिए अलग लाइन बनती है। क्या ऐसा आप लोग भी करते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ स्वर समाज के आते हैं, पहली प्राथमिकता है। हमारे समाज के तो है ये हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा गांव है जिसे ब्राह्मण समाज, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक सभी लोग आते हैं, लेकिन हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई जो बड़े लोग आ जाते हैं तो ये होता है कि आप लोग साइड हो जाओ, हम लोग पहले इनको दर्शन कराएंगे। जी जी जी, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा नहीं रहता। जो कि हमारे यहाँ फॉरवर्ड बहुत आते हैं। हमारे ग्राम सभा बसनी में
हमारे जितने पंडित जी लोग हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आते हैं। हम लोग उसी हिसाब से जो अपने समाज खिलाते हैं उसी प्रकार वो भी रहते हैं। अब बहुत बड़ा मान सम्मान मिलता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं कोई होती दिक्कत होगी? नहीं आती हमारे यहाँ भाईचारा का संबंध बना रहता है। इसी हिसाब से हम लोग जयंती मनाते हैं। हम लोग का ये जयंती 18वां वर्ष है। 18 वर्ष। जी 18 साल से मना रहे हैं हम लोग कमेटी के माध्यम से। अच्छा, आप लोग ये पंडाल बनाए हैं तो जी। पंडाल 18 साल से आप लोग मना रहे हैं, जी। तो कभी ऐसा ख्याल नहीं है कि एक पक्का मंदिर वगैरह बना दे? हाँ, हम लोग को बहुत विचार है, हम लोग प्रयासरत हैं। तो इसलिए ज़मीन हम लोग को बता दें तो विवादित है थोड़ा से, इसका जो कि कोर्ट में गया है, जो कि विचाराधीन है, स्टे लगा है। इसलिए हम लोग जानबूझ के भी नहीं कर सकते इसमें। प्रशासनिक अड़ंगा कानूनी रूप से हम लोग अवैध हो जाएंगे, इसलिए हम लोग यही बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। मतलब एक बार मनाते हैं फिर हटा दे? हटा देते हैं। लेकिन मूर्ति जो हमारी है स्थापित है 2008 से है। 2008 से? जी जी जी। तो उसके लिए हम क्या लोग प्रयास विचार कर है रहे कि हैं। बन पाएगा नहीं बन पाएगा, हम लोग लगे हैं, शासन प्रशासन लगे हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक दिन इनकी कृपा से, गुरु की कृपा से बन जाएगा। हम लोग बना के दिखाएंगे आपको। हाँ, चलिए, उम्मीद करते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? और आपसे निवेदन करना चाहते हैं तो कैमरामैन दिखाइए। जो ये मंदिर बना है अभी तो आधी बनी है, 2 दिन बाद आइए, आप विश्वास नहीं हो कि ये मंदिर ये है कि अलग है। बनाने वाले हमारे यही हैं, कुछ साथी गए हैं मार्केट में, पूरे नहीं है। ये लोग अशोक हैं, ये बनाते हैं। ये रविचंद हैं, मेन कलाकार हैं। एक लोग साथी हैं, थोड़ा गए हैं मार्केटिंग करे जाने, इसमें हम लोग को। हाँ, धर्मेंद्र जी नहीं है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। वो भंडारा 2 दिन चलता है। अच्छा। पहला दिन होता है पूड़ी सब्जी बुनिया। कितने लोग, कई गांव के लोग आते हैं, जुलूस लेके आते हैं हमारे यहाँ। बसनी, गंजे, डिग्घी, डेहड़ुल, तारापुर सभी लोग आते हैं यहाँ पे। दूसरा दिन होता है खिचड़ वाला व्यवस्था होता है नेक्स्ट डे में। और इस कार्यक्रम में बच्चों का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि बच्चे प्रतिभाग करते हैं, खेल कूद, सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता होता है। ये सब सोसाइटी के माध्यम से होता है। गांव का बहुत सहयोग रहता है। चलिए, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत जी। अच्छा, हम आपसे ये जानेंगे, आप ये जो मंदिर बना रहे हैं तो ये पूरा कला इसका जानते होंगे? हम लोग पूरा कला ऐसी ऐसी और भी मंदिर बनाते होंगे जगह जगह? जहाँ भी जाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा तो बना देंगे। कितना दिन लगता है इसको बनाने में? इसको बनाने में 20-25 लोग से बेसी लगता है। तो अभी कब से बनाना शुरू किए हैं इसको? हम तो पहले जनवरी से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, पहले जनवरी से शुरू कर दिए। हाँ ये इतना अभी बन गया? जी हाँ। तो अभी तो 2 दिन बचा, 2 दिन में बन जाएगा? इसको हम पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे? 8 बजे भर में। 1 महीना तो लगा, तो इतना बनाए हैं, 2 दिन में पूरा कर देंगे? हमारे अंदर में हो गया है ना काम। अच्छा, अभी आपके अंदर में नहीं था? हाँ, उसमें हमारे करीब में आ चुका है। और रात दिन मेहनत करते हैं, रात में करेंगे, दिन भर करेंगे, रात को भी करेंगे। मतलब इतना परिश्रम करेंगे, हम इनको हासिल कर लेंगे। हाँ, जो भी समय में है, जो भी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हम इधर परिश्रम इतना करेंगे कि इसको हम हासिल कर लेंगे उस दिन 11 तारीख तक। एक चीज़ लोगों का प्रश्न आता है बराबर कि हमारे साथी हैं तो हम उनसे पूछेंगे कि एक प्रश्न आता है कि लोग बाबा साहब के बारे में, गुरु महाराज के बारे में कितना जानते हैं? क्योंकि ये लोगों की तरफ से बराबर होता है कि यार जानते कुछ नहीं है, बहुत कुछ करते हैं। तो हम आपसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। रोहित कुमार मेरा नाम है। क्या जानते हैं गुरु महाराज के बारे में, पहले ये बताइए। गुरु महाराज के बारे में यही जानते हैं कि वो भक्त हैं। गुरु महाराज हमारे वो किसके भक्त हैं? भक्त हैं, जैसे कि वो अथवा कर्म किए हैं, उनको फल मिला है। वैसा जैसा वो रविदास जी कर्म किए हैं वैसा फल मिला है। और तो उनके अनुसार उनको हम लोग मानते जानते हैं। उनका हम लोग जयंती मनाते हैं। हम लोग भी उतना कर्म कर रहे हैं ताकि हम लोग को भी फल अच्छा मिले। एक किस्सा गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है मास्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे। कहते हैं लोग कि गुरु महाराज ने पत्थर की मूर्ति डूब गई और लकड़ी की मूर्ति, अरे वो लकड़ी की डूब गई, पत्थर के ऊपर आ गई। इसमें आप कहाँ तक विश्वास करते हैं? जहाँ तक है कि हमको ये थोड़ा आडम्बरी लग रहा है कि लोग जो हैं मनवादी लोग इसको बढ़ावा देते हैं, इसमें हम लोग गुमराह करते हैं हमारे समाज को। गुरु महाराज की क्या संदेश है, क्या संदेश देना चाहते थे गुरु संदेश है महाराज? कि हमारे समाज जो हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित समाज के आते हैं, ये हमारे विषय में जाने हम कितने वो क्रांतिकारी किए हैं अपने समाज के लिए। जो प्राणों का आहुति दी है, उसके बिना में एक लोग हमारे जन संदेश उनका पहुँचाए। क्योंकि वो बहुत अभी हम लोग का समाज बहुत पीछे है, उनके विषय में पूरा नहीं जान पाता है इतिहास। ये हमारे प्रति उनके समाज में किया रहा है योगदान, यही से हम लोग अपने समाज को हर गांव में गुरु महाराज हो गए,
बाबा साहब हो गए, इनकी प्रतिमाएं और मंदिर बनती हैं। अब मंदिर उनके भी बनते हैं जिनके हम विरोधी भी हैं। जी हाँ, दोनों उनमें हम में अंतर क्या है? बहुत सा मंदिर वो भी बना रहे हैं, मंदिर हम भी बना रहे हैं, तो फिर उनके मंदिर में हमारे मंदिर में क्या फर्क है? बहुत से फर्क है सर है। उनका देखिए, उनका जो मंदिर है एक आडंबर है, जो को हम लोग नहीं मानते, जो कि उनकी सच्चाई नहीं है। जो कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो गुरुकुल है, वो हमारे इतिहास है, उनको हम जानते हैं। जैसे बाबा साहब, हम शंकर गणेश नहीं जानते, लेकिन बाबा साहब जानते हैं हमारे समाज क्या किया, इस देश के प्रति क्या है, कि उनके विदेशों में क्या है। इसलिए उनके मंदिर स्टैचू हम लोग बनवाते हैं, उनके मान सम्मान करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन बाबा साहब और हमारे कई महापुरुषों ने कहा कि मूर्ति पूजा करना, मूर्ति बनाना या उसमें फूल माला चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना तो गलत बात है। गलत बात है, तो सही सर है। तो फिर हम लोग ऐसा काहे करते हैं? गुरु जी बोले हैं ना कि मैं चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम लोग विचार तो कर रहे हैं वैसा तो ही। उनके हम लोग मतलब वो जो मन चंगा का मतलब कि अभी भी हम कहें तो नहीं होगा, मगर उनका विचार जो बोल रहे थे, जो बाणी बोल रहे थे जबान से, वही चंगा था और वही गंगा है। कहीं जाने से उनका कुछ सत्य नहीं का यही होता। था। वास्तव में आपका कर्म अच्छा है तो गंगा यही है। कहने का मतलब वो एक आज से शब्द अच्छा दिए हैं, जो कि कहीं नहाने जाने से या धार्मिक पूजा करने कुछ नहीं, आपका दिल साफ होना चाहिए। संदेश उनका वो मिलता है हम लोग के है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा हम अंदर से दिखाएंगे गुरु महाराज का जो मंदिर बन रहा है। आइए अंदर। ये देखिए सारा काम चल रहा है यहाँ पे, और ये गुरु महाराज की प्रतिमा लगी है। तो प्रतिमा भी बहुत अच्छी दिख रही है, गोल्डन कलर की। तो कलर हाँ, ये रही गुरु महाराज की प्रतिमा। और ये पंडाल हर वर्ष ऐसे ही लगता रहता है, और यहाँ पे भोजन का भी कार्यक्रम चलता है, बच्चों का भी कार्यक्रम चलता है, और तमाम लोग आते हैं, मेहमान लोग भी आते हैं। तो ये प्रतिमा जब आप लोग लगवाए थे तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी कोई ना? दिक्कत नहीं हुआ था। क्योंकि कई जगह तो प्रतिमा लगाने को लेकर भी विवाद हो जाता है। थोड़ा दिक्कत हुआ था, जिसमें से थोड़ा सा प्रशासन लोग आई थे, लेकिन थोड़ा सा कानूनी रूप से हम लोग कोर्ट कचहरी किए, उसी में थोड़ा से तो जब प्रतिमा लगाने में दिक्कत नहीं हुई तो मंदिर बनाने में काहे दिक्कत हो रही है? इसमें विधि जो राय लिया गया है, इसमें कुछ लोग जो हमारे विरोधी हैं वो लोग कोर्ट में गए, ठीक है, उसके बाद स्टे लग गया। अच्छा, हम आपसे गुप्त शब्दों में ही जानना चाहेंगे, कौन लोग विरोधी हैं? गुप्त में ही बताइए, नाम मत लीजिए। अब जानते हैं आप, तो कहने क्या मतलब, आप खुद सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हमारे कोई विरोधी को, हमारे समाज कौन विरोधी आप जानते हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन आपसे आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारे जो समाज में हैं, मैं उनको जागरूक करना चाहता हूँ कि इनको जानें, इनको पहचानें, उनके रास्तों विचारों पर चलें। मेन जयंती का मकसद यही है, यही होता है। हाँ, और आप लोग के यही माध्यम से कहेंगे, यहाँ पे 2 दिन भंडारा चलता है, और जितने भी हमारे गुरु साथी हैं आए प्रसाद ग्रहण करने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, गुरु महाराज की ये प्रतिमा है, 18 वर्ष लगभग हो गया है, यहाँ सभी साथी मना रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम 12 तारीख को नहीं आ पा रहे हैं, तो आज हम आकर के इसको कवर कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं आप भी करेंगे, बिल्कुल शांति से, और कोई हुड़दंगाई नहीं करेंगे अपने जहाँ भी आप लोग कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या सीखने को मिला आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं संदीप कुमार, उत्तर प्रदेश के ग्राम सभा बसनी से, द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में बहुत बहुत धन्यवाद।